हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है, जो कि जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर मथुरा। तो मथुरा उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये इनकी मेल आईडी है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है mrpmathura.kvs.ac.in। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा अनाउंसमेंट के सेक्शन में। वहाँ जाएंगे आप, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो नोटिस है आपका वो 5 अगस्त 2024 को जारी किया गया है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इसमें इच्छुक हैं वो सभी केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर गूगल फॉर्म दिया गया है, वहाँ से गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्र और आवश्यक प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल के साथ आप जो है विद्यालय परिसर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो जो इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। बाकी पोस्ट वगैरह हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर अनुदेशक, प्राथमिक शिक्षक, संगीत और नृत्य शिक्षक, खेल कूद प्रशिक्षक, कला प्रशिक्षक, योग शिक्षक, शैक्षणिक काउंसलर, बाल वाटिका शिक्षक, स्पेशल एजुकेशन और स्पोकन इंग्लिश शिक्षक। तो इन सभी का इंटरव्यू 12 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 8 बजे। तो टाइम से पहले ही आप जल्दी पहुंच जाएं, 8 बजे से पहले ही आप विद्यालय पहुंच जाएं। और टीजीटी की पोस्ट है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और इसी के साथ पीजीटी परा स्नातक शिक्षक की पोस्ट है। तो पीजीटी में आपका अंग्रेज़ी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की पोस्ट है। और इन सभी का इंटरव्यू यानी जो टीजीटी की पोस्ट है और पीजीटी परा स्नातक शिक्षक की जो पोस्ट है, तो इन दोनों ही पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो आपका 13 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 8 बजे। बाकी इसमें जो डिटेल वगैरह है वो सब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाती है तो इंटरव्यू से पहले रिटन एग्ज़ाम भी आयोजित किया जा सकता है। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना होगा। बाकी साक्षात्कार के लिए गूगल फॉर्म से पंजीकरण करना आवश्यक है, यानी इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वो इंटरव्यू में जो है शामिल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 के शाम के 5 बजे तक है। तो इससे पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर दें और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन है। अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्वालिफ़िकेशन का पार्ट है और बाकी पोस्ट वगैरह तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसमें बाकी आपको समय वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, प्राथमिक शिक्षक, संगीत और नृत्य शिक्षक, खेल कूद प्रशिक्षक, कला प्रशिक्षक, योग शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, शैक्षणिक काउंसलर, बाल वाटिका शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर शिक्षक। इनका इंटरव्यू 12 अगस्त 2024 को है। दस्तावेजों का सत्यापन होगा आपका, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका वो 8 से 9 बजे के बीच में होगा और इंटरव्यू आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो जो भी समय दिया गया है उससे आप 1 घंटे पहले ही विद्यालय पहुँच जाएँ। बाकी आपका पीजीटी में हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में टीजीटी की पोस्ट के लिए हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत।
इन सभी पोस्ट का इंटरव्यू 13 अगस्त 2024 को जारी किया जाएगा, मंगलवार के दिन। दस्तावेजों का सत्यापन 8 से 9 बजे के बीच में होगा और उसके बाद इंटरव्यू आपका 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें जो भी अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन माध्यम से आपको 6/8/2024 से यानी 6 अगस्त 2024 से लेके 10 अगस्त 2024 के बीच में आपको शाम के 5 बजे तक आपको गूगल फॉर्म जो दिया गया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, तो इसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अभ्यर्थियों को अलग अलग पद के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म और आवेदन पत्र भरना होगा। बाकी अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो रिटर्न एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और जो भी कैंडिडेट आवेदन पत्र अपूर्ण होगा या फिर सही डिटेल नहीं होगी या कोई भी मिस्टेक होगी तो जो है आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। और बाकी इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज इसमें 65 साल है। 65 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थी से हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में शिक्षण और कंप्यूटर का अनुप्रयोग आवश्यक है। साथ ही चयनित अभ्यर्थी को पद रिक्त होने अथवा दीर्घावकाश पर दिए गए शिक्षक के स्थान पर संविदा शिक्षक के रूप में रखा जाएगा, यानी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। बाकी जो आपको वेतन वगैरह है वो सब आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार ही वेतन इसमें दिया जाएगा। और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का आपको भत्ता वगैरह विद्यालय के द्वारा नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बाकी तो ये सब इसमें जो है सारी गाइडलाइंस दे दी गई है आपको। और सभी अभ्यर्थी पंजीकरण के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व घोषणा पत्र भरकर लाएं। तो ये चीज़ें जो है ये सारी इसमें कंडीशन रखी गई है। और अब हम जो है क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जो पीजीटी की पोस्ट है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स वगैरह किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, तो जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड विषय में आपने मास्टर डिग्री किया हो। बाकी कुछ सब्जेक्ट में आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे पीजीटी फिज़िक्स है तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं फ़िज़िक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। और तो सभी सब्जेक्ट हैं इसमें, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। और इसी के साथ मास्टर डिग्री करने के साथ साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हो, साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और बाकी कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो ये यहाँ पे नोट करके बता दिया गया है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल है जो है। अगर आपके पास आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है तो बिना इसके भी आप एलिजिबल हैं। और आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, या फिर आपने बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो। या फिर इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो आप इसमें से देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और इसी के साथ अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की पोस्ट है, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। और नीचे आपको सब्जेक्ट वगैरह दे दिए गए हैं, तो सब्जेक्ट हैं आपका टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, तो जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। और टीजीटी सोशल साइंस में आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसमें कि आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी मस्ट होना चाहिए। और इसी के साथ टीजीटी साइंस है जिसमें आपको ऑप्शंस हैं टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी मैथ्स है।
और इसके साथ साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। अब टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए, बट वो डिज़ायरेबल है। और बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है टीजीटी की पोस्ट के लिए, तो वो हम चेक कर लेते हैं। द कैंडिडेट शुड पॉसेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बाकी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपको यहाँ पर जो है किसी 2 सब्जेक्ट, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आउट ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। या फिर जियोग्राफी आपने, मतलब जियोग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई सब्जेक्ट हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो आप इसमें से देख लें, लेकिन हिस्ट्री और जियोग्राफी आपका मस्ट होना चाहिए। बाकी टीजीटी मैथ्स की पोस्ट है तो इसके लिए जो है आपने, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ्स इन ऑल द 3 ईयर। ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने मैथ्स विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बट इसमें 2 सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट आपका दिया गया है इसमें से आपने 2 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हुआ हो, या तो फिज़िक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप जो है मैथ्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन मैथ्स, तो अगर आपके पास मैथ्स में ऑनर डिग्री आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, 50% अंक आपके होने चाहिए। और या फिर आपने बीए ऑनर्स इन मैथ्स में किया हो या बीएससी ऑनर्स किया हो एनी सब्जेक्ट, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी टीजीटी साइंस की पोस्ट है तो इसके लिए आपने बोटैनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया हो, इसमें से किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की पोस्ट है तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ किया हो तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 10+2 क्वालिफाई किया हो, और इसी के साथ आपने जैसे बीएलएड वगैरह होता है 4 साल का, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपने किया हो, या फिर 2 साल का डिप्लोमा, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता है, जैसे जेबीटी हो गया या बीटीसी वगैरह हो गया या बीएलएड या डीएलएड वगैरह, जो भी आपने किया 2 साल का होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, बट कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज डिज़ायरेबल है, तो विदाउट इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बाल वाटिका टीचर यानी नर्सरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने 10+2 किया हो 50% अंकों के साथ, और साथ ही आपने DECD डिप्लोमा होता है, या प्री स्कूल एजुकेशन का डिप्लोमा, या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा, या ECC प्रोग्राम जो होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, वो आपने किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो भी आपने अगर बीएड नर्सरी किया है तो भी एलिजिबल हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 2 साल का डिप्लोमा ही होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा इसमें वैलिड नहीं है। और इसी के साथ आपका सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आगे म्यूज़िक कोच की पोस्ट है तो इसके लिए आपने 10+2 किया हो 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में किया हो, हिंदी इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने BE या BTech कंप्यूटर साइंस या BCA या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस से किया हो, या फिर आपने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो। बाकी इसमें और करके कई कंडीशन दी गई है तो आप इसमें से देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। आगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट है तो इसके लिए आपने 10+2 वगैरह किया हो और डिप्लोमा फ्रॉम NS या NIC से हो, या फिर आपने रिप्रेजेंटेड इन नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर किया हो गेम या इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह में,
और कोचिंग एक्सपीरियंस आपके पास किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग अबव क्वालिफिकेशन एंड बीपीएड या एमपीएड वगैरह विल बी प्रीफर्ड। तो अगर आपने बीपीएड या एमपीएड वगैरह किया तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है बट डिज़ायरेबल है। और आर्ट कोच की पोस्ट है तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वह है आपने ग्रेजुएट डिग्री की हुई हो या फिर डिप्लोमा इन कंसर्न फील्ड में आपने किया हुआ हो। और बाकी एक्सपर्ट्स इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ आर्ट होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो बट ये डिज़ायरेबल है। योगा टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपने योगा में ग्रेजुएशन की हुई हो या फिर और करके यहाँ पे कंडीशन दी गई तो आप इसमें से देख लें। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज डिज़ायरेबल है। एजुकेशनल काउंसलर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो साइकोलॉजी में या और डिप्लोमा इन काउंसिल में किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है तो इसके लिए जो प्री स्कूल नर्सरी के लिए है प्ले स्कूल के लिए, तो इसके लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्री स्कूल नर्सरी के लिए, एक एलिमेंट्री यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। तो जो नर्सरी के लिए है वो है आपने 10th क्लास पास किया हो और इसी के साथ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन किया हो या फिर आपने 12th पास किया हो और 1 ईयर का डिप्लोमा आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं तो आप इसमें से देख लें। जो एलिमेंट्री प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए है तो उसके लिए आपने 12th पास किया हो और 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास किया हो और 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से चेक कर लें। बाकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है तो आपने ग्रेजुएट और साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हो या फिर बीएड जनरल हो और 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप इसमें देख लें। और बाकी तो फ़िलहाल इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह की डिटेल थी तो वही थी और इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है तो हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है और ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, इसे अच्छे से फिल कर लेना है और यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी अटैच कर लेनी है, सारी डिटेल भर लेनी है। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लें, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लें। जो भी आपने सेमेस्टर वाइज किया है या ईयरली वाइज वो सभी डॉक्यूमेंट्स रख लें आप अपने साथ। और बाकी 2 फ़ोटोग्राफ भी आप अपने साथ रख लें। तो ये सभी आपको लेके जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है, जिस पोस्ट के लिए आप अपने अप्लाई किया है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप समय से विद्यालय पहुंच जाएं। बट आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गूगल फॉर्म का लिंक वहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें तभी आप इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा आप इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार के ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।